सहारनपुर में चिकित्सक द्वारा इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही से मरीज की मृत्यु के मामले में चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आज नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन का एक प्रतिनिधित्व मंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति मामले से संबंधित ज्ञापन एसडीएम को प्रेषित कर न्याय की मांग की। प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने बताया कि बाजोरिया रोड स्थित एकता हॉस्पिटल अपोजिट तारावती हॉस्पिटल जिला सहारनपुर के चिकित्सक डॉक्टर मुकुंद राज गोपाल द्वारा भर्ती मरीज सोमपाल निवासी ग्राम हौज खेरी द्वारा कूल्हे की हड्डी में दर्द होने की वजह से भर्ती कराया गया था, जिसमें गत 22 अक्टूबर 2024 को मरीज के सभी टेस्ट किए गए थे, जिसमें हीमोग्लोबिन 16.4 और क्रेटिनिन किडनी का 1.1 था। जिसके बाद 23 अक्टूबर में डॉक्टर ने कूल्हे को बदलने के लिए ऑपरेट किया। 25 अक्टूबर 2024 को मरीज को उसके घर भेज दिया गया और कहा कि इलाज चलता रहेगा और ऑपरेशन 2-3 माह बाद किया जाएगा। लेकिन दोबारा समस्या आने पर 7/11/2024 को मरीज दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसमें डॉक्टर द्वारा कहा गया कि हड्डी बदलने के लिए जो सामान आएगा उसके लिए 45,000 रुपये और अन्य खर्च मरीज के परिजनों को वहन करना पड़ेगा, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से पहले ऑपरेशन हो चुका है। जब बात ना बनी, हौज खेड़ी के प्रधान प्रदीप कुमार एवं प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर फार्मासिस्ट एवं इंचार्ज हॉस्पिटल आशीष जी से बातचीत हुई। हम लोगों ने उन्हें कहा कि अब ऑपरेशन हुआ, सामान नहीं बदला गया है, लेकिन सामान ज्यों का त्यों होगा, इसलिए सामान खरीदने की दोबारा आवश्यकता ही नहीं बनती, क्योंकि सारी रकम आयुष्मान कार्ड से हो जाती है। इस संबंध में आशीष ने कहा कि वह डॉक्टर साहब से बात करके आपको अवगत करा देंगे। सुबह जब आशीष से बात हुई, उसने कहा कि शनिवार रविवार को डॉक्टर साहब अवकाश पर जा रहे हैं और आयुष्मान में अर्जी डाल दी जाएगी, जिसकी अप्रूवल सोमवार तक मिल जाएगी। 9 तारीख में ही दिन 12 बजे कुछ टेस्ट दोबारा हुए, जिसमें हीमोग्लोबिन 6.3 और क्रेटिनिन टेस्ट 3.47 है, जिसमें अस्पताल में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी में मरीज को बाहर निकालने की बात शुरू हो गई। मरीज के कहने पर कि उसके पास पैसे नहीं है, इंतजाम करने का समय दिया जाए, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इलाज बंद कर दिया। संवाददाता जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। जी नितिन कुमार। बाबू का भर्ती कराया तो क्या बीमारी थी बाबू? वो 21 तारीख में भर्ती कराया था हमने। उनका कूल्हे में जो दर्द था वो ज़्यादा, तो उसका ऑपरेशन कराना था हमें। तो हमने उनको जांच उसके डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने बोला कि जांच कराओ, कम से कम 15,000 रुपये जांचों के हमने दिए उनको। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया, उनको घर लेके गए। जब उन्होंने छुट्टी कर दी, उसके बाद उनको पेन होने लगा। फिर मैं रात में लेकर आया, उन्होंने फिर इंजेक्शन लगाए, ट्रामाडोल लगाते थे, 2 लगाते, जो कि बहुत घातक होते हैं। मैंने बोला कि ऐसे कैसे करोगे तुम? बोलते हैं कि इससे दर्द थम जाएगा, लेकिन एक बार तो थम गया, फिर दोबारा उस दिन से फिर से शुरू हो गया। फिर मैं लाना ले जाना मेरा रोजाना का कंटिन्यू होता गया, उनके पास ले जाना। वो पट्टी करते थे, बोलते थे, एक डॉक्टर बोलता था कि 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा, एक डॉक्टर बोलता था कि 3 महीने में ठीक होगा। मैंने कहा इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, आप कुछ ऐसा बताओ ना जिससे कि इनकी थोड़ी तबीयत अच्छी हो जाएगी। बोलते कि हमारे पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हम इनको अच्छा कर देंगे, बस ये है कि पेन किलर खिलाते रहो और हम इनको ठीक कर देंगे और 3 महीने बाद ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा, फिर मैं उनके पास लेगा। मैं कहा जब ज़्यादा हालत ख़राब होगी, फिर उन्होंने बोला कि अब ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में आपको 45,000 देने पड़ेंगे। इसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे और इनका वो जो आर्टिकल जो आता है कुल्ला वो डाल लेंगे जो। फिर मैंने कहा हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है। वाले जी को फ़ोन किया, प्रधान जी थे हमारे गांव के, उन्होंने इनको लेकर आए, इन्होंने इनके साथ बात की। बात करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम ऑपरेशन करेंगे और जांच के लिए भेजा। जांच में उन्होंने फिर दोपहर में बोला कि इसमें ब्लड भी कम है और किडनी का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ा हुआ है, गुर्दों का इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते, आप ऐसा करो इन्हें घर ले जाओ। 3 बजे को मेरे को बोलते हैं कि डिस्चार्ज करते हैं हम तुम्हें और आप घर ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने कहा आज रात रोक लो, मैं अब हम कहीं से पैसे का इंतजाम करेंगे, कहीं से भी ब्याज वूज पे लेंगे तो ऑपरेशन कराएंगे या कहीं और लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको हमें वीडियो कॉन्सेंट देना होगा, वरना हम आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने इनको बुलाया वाले जी को, फिर वाले जी आए, फिर हमने मीडिया के द्वारा हम बाहर लेके गए और फिर हमने वहाँ पे भर्ती किया उनको, यहाँ पे पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती किया। वहाँ से हमको रेफ़र कर दिया गया चंडीगढ़ भी से हमको मना कर दिया गया। फिर हम बराड़ा ले गए, बराड़ा से फिर अगले दिन उनकी हालत ज़्यादा गंभीर होने के बाद डेथ हो चुकी है। क्या लापरवाही रही है डॉक्टर की? बहुत ज़्यादा लापरवाही रही, हर एक डॉक्टर की, पूरे डिपार्टमेंट की लापरवाही थी। क्या मांग करते हैं? मैं चाहता हूँ कि इंसाफ मिले, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमको टॉर्चर भी किया पैसे के लिए भी, और इंसाफ वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं दे पाए वो लोग हमें। मैंने बोला पैसे भी दे, पैसे तो हम दे रहे, कोई हमारे पास उनका बकाया नहीं था। मैंने उनको हर प्रकार के जो भी उनका बिल था वो सब दिया उनको और कैश में दिया उन्होंने। कार्ड होने के बाद भी? जी, आयुष्मान होने के बावजूद भी पैसा दिया है मैंने उनको।
वाले जी क्या घटनाक्रम है, किसको लेकर आए आप? एक हमारे साथी होजखेड़ी गांव से सोमपाल जी जो 21 तारीख में स्पोर्ट्स इंजरी एंड अथराइज सेंटर डॉक्टर मुकुंद राज गोपालन के यहाँ एडमिट हुए थे। जिस दिन वो आए थे बिल्कुल सही हालत में थे। 22 तारीख को उनके टेस्ट कराए गए, उनके टेस्ट नॉर्मल आए। किडनी का जो टेस्ट कराया था 1.1 आया और हीमोग्लोबिन जो कराया गया था वो 16.4 आया था। यानी जिस दिन वो उनके यहाँ एडमिट हुए थे बिल्कुल स्वस्थ एडमिट हुए थे। उसके बाद 23 तारीख में इन्होंने उनका ऑपरेशन करने का काम किया। जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं इन लोग, आयुष्मान कार्ड से वो ऑपरेशन होना था, उन्होंने 23 तारीख को ऑपरेट किया और उसमें पाया कि उसमें मवाद है। उसके जो पार्ट्स थे वो निकाल लिए गए, लेकिन नए पार्ट्स उसमें नहीं डाले गए। इन्हें कहा कि 3 महीने तक आप इंतजार कीजिए और 3 महीने इंतजार के बाद दोबारा ऑपरेशन होगा। और इनकी छुट्टी 28 तारीख में करने का काम किया। जब ये अपने घर चले गए और दोबारा परेशानी होने का काम हुआ तो ये लोग दोबारा वापिस आए। 7 तारीख में इन्हें दोबारा एडमिट कर लिया गया और इन्हें कहा गया कि अब आप 45,000 रुपये पार्ट्स के वे जो अन्य खर्चा होगा वो आप देने का काम करेंगे। इन लोगों ने कहा कि मेरे पास इतना इंतजाम नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम आयुष्मान कार्ड धारक लोग हैं, हम पैसा कहाँ से दें, और आप आयुष्मान कार्ड का प्रयोग कर चुके हैं, अब पैसा कहाँ से आ सकता है। तो इन्होंने, इनके प्रधान है होजखेड़ी के प्रदीप कुमार जो मेरे पास आए, मैं और वो दोनों मिलकर अस्पताल में पहुंचने का हमने 8 तारीख को काम किया। रात्रि में हमने वहाँ एक आशीष है जो फार्मासिस्ट है और अस्पताल के इंचार्ज हैं ऊपर मंजिल के, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर से बात करके कल आपको बताएंगे कि पैसे लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन फिर सुबह उनका फोन आता है, मेरी बातचीत यहीं से हुई थी। आशीष जी ने हमें बताने का काम किया कि 45,000 रुपये आप देने का काम कर लो, जो अन्य खर्चा होगा वो हम आपसे इन लोगों से नहीं लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आज हम इनकी छुट्टी करने का काम कर रहे हैं क्योंकि हम ऑपरेशन सोमवार या मंगलवार में करेंगे। और हमने उसके लिए आयुष्मान कार्ड धारक, आयुष्मान कार्ड में एक अपील डाल दी है जिसकी अप्रूवल 24 से 48 घंटे में होती है, वो आने का काम होगा। सब कुछ आराम से था। उसके बाद उन्होंने 9 तारीख को एक जांच कराने का काम किया ब्लड की, जिसमें उनके हाथ पांव फूलने का काम हो गया क्योंकि हीमोग्लोबिन 6.4 रह गया और जो किडनी की टेस्ट होता है वो मात्र 3.47 हो गया, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपने जो भी कहा कि 45,000 रुपये दिए गए, मगर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि 45,000 रुपये की जो जिक्र है वो पिछले साल का जिक्र है, जब पिछले साल पेशेंट को वहाँ पर एडमिट किया है। झूठ बोल रहे हैं साफ साफ। उन्हें एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जब 2 साल पहले आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन इनका दिल्ली में हुआ था तो 1 साल पहले आयुष्मान कार्ड क्या गायब हो गया था बीच में इनका? और उसके लिए तो मैं अगर चाहूँ तो मैं और प्रधान होजखेड़ी प्रदीप जो मौके पे मौजूद थे, और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो में मैं आशीष कुमार को कह रहा हूँ कि आपने जो 45,000 रुपये मांगे थे वो हम नहीं देंगे, तो उसने साफ तौर पे सहमति जताने का काम कर रखा है। वो भी साफ साफ है। और ये बात कह देना कि पिछले साल ऐसा हुआ तो ये गलत है। ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण है जो आपने इलाज के दौरान या मरीज के रिश्तेदारों ने पेमेंट किया हो, ऑनलाइन पेमेंट किया हो या कैश पेमेंट? हाँ, छोटी पेमेंटें हैं, मान ली दवाई की पेमेंट है या जो उन्होंने टेस्ट किए थे उनकी पेमेंट है। छोटी छोटी पेमेंटों का गूगल पे से हमारे पे उसका प्रमाण है। और सबसे बड़ा प्रमाण आपकी वीडियो है जिसमें उन्होंने तय किया, और जो बार बार कह रहे कि हम 5 दिन से प्रधान जी ने आके चिल्लम चिल्ला करने का काम किया, संजय वाली जो लोकल नेता उन्होंने चिल्लम चिल्ली करने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं उनसे, जब पहले दिन गए तो शिष्टाचार भेंट हुई, खुद वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे थे। दूसरे दिन जब हम गए तो वहां ना उसकी दवाई लगी हुई थी ना उसकी कोई देखभाल हो रही थी। हमने कागज मांगने का काम किया, हमने कहा रेफर करने का काम कर दो। आशीष जी ने कहा कि मैं कागज लेके आता हूँ, वो भी अस्पताल से गायब हो गए थे। हम तो बिना रेफर के वहां से निकले। यहाँ से हम फिर हमने पीजीआई सहारनपुर में एडमिट किया, वहां से रेफर कार्ड लिया, तब चंडीगढ़ लेके जाने का काम हुआ। इन लोगों ने तो ये भी नहीं किया कि एक कागज या रेफर का कोई कागज या कुछ भी देने का हमें काम करते या कोई बिल देने का काम करते। साफ तौर पे बताना चाहते हैं, आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीब लोगों की जान लेने का काम कर रहे हैं, आयुष्मान के द्वारा सरकार को धोखा देने का काम कर रहे हैं और सिर्फ पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ एक बात और, आज हम सूचना के अधिकार में ये भी मांगने का अस्पताल से काम करेंगे कि इनके यहाँ पिछले 2 महीने में कितने ऑपरेशन हुए हैं, किन किन लोगों के ऑपरेशन हुए हैं और इस ऑपरेशन पे कितना इन्होंने सरकार से काटने का काम हुआ है, ये भी आज मांग करेंगे।